बिहार में एक नई यातायात की व्यवस्था को और बेहतर स्थिति में लाने की कवायद हो रही है। कहें कि चुनावी साल में केंद्र सरकार की ओर से ये एक बड़ा तोहफा बिहार वासियों को मिलने वाला है कि अब नदी के तट पर रहने वालों को आवागमन का एक और सुगम साधन जल्द उपलब्ध होगा और ये है वाटरवेज। जी हाँ, वाटरवेज की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार की पूरी व्यवस्था हरकत में आई है। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सूबे में इनलैंड वाटरवेज का हब बनाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है और बताया कि 1390 किलोमीटर लंबे बनारस से हल्दिया तक के जलमार्ग को और बेहतर किया जाएगा। पटना में 2 रोरो टर्मिनल होंगे। गंगा पर जहाजों की मरम्मत और निर्माण केंद्र और वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी काम तेज गति से चल रहा है। वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीजों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। एक इनलैंड वाटर मेट्रो के रूप में इसे विकसित अगर किया जाए वाराणसी से बंगाल तक तो ये एक बड़ी बात होगी। पहले छोटा करके देखिए, जैसा उन्होंने बताया मीना जी कि कितना खर्च किस पे आता है। एक तो बिहार के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ कई नदियां हैं और उन नदियों के आवागमन के लिए हजारों की संख्या में नाव भी है और हजारों लाखों लोग नदियों के माध्यम से यात्रा करते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार बिहार को जो तोहफा देने वाली है वो क्या अलग होने वाला है, क्या खास होने वाला है? सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आशुतोष, बिहार में नदियों का एक व्यापक जाल है तो लोगों की मजबूरी है कि वो नाव का साधन आवागमन के लिए उपयोग में लाएं। ये अब केंद्र सरकार क्या अलग देने वाली है बिहार वासियों को? देखिए, बिल्कुल। और इनलैंड वाटरवे की जो अलग अलग जगहों पर बातें सुनने को मिलती हैं, जो योजनाओं पर काम होता है, अब बिहार में भी वो देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि बड़ा हब बनने जा रहा है वाटरवे को लेकर। बनारस से साहेबगंज तक जो गंगा का पानी है वो कनेक्ट होगा इन द सेंस कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा उसको। ट्रांसपोर्टेशन का काम तेज होगा। उससे भी बड़ी घोषणा आज हुई है, चूँकि वर्कशॉप चल रहा था और उसमें केंद्रीय मंत्री भी थे, राज्य सरकार के मुख्य सचिव भी थे, और भी मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। एक प्रस्ताव दिया गया बिहार में क्या क्या हो सकता है। अब वाटर मेट्रो चलने की तैयारी है। अब वो सड़क वाला मेट्रो भूल जाइए, अब वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है और इस प्रपोजल को स्वीकृति मिल गई है। और ख़ास तौर से एक विशेष कमेटी भी बनाई जा रही है, एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जा रही है और 1 महीने के अंदर एक्सपर्ट की कमेटी को ये दिशा निर्देश है कि आप प्रपोजल दीजिए और उस प्रपोजल पर काम शुरू होगा। आशुतोष, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप इसे थोड़ा और बेहतर तरीके क्योंकि अभी मानसून आएगा और फिर यही एक साधन हमारे लिए रह जाएगा। पिछले मानसून में भी हमने खबरें चलाई थी कि मास्टर साहब को स्कूल भी जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये तो हम यात्रा कर ही रहे हैं, फिर ये अलग क्या होने वाला है? नहीं, मानसून आएगा, मानसून चला जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन नदियों से गाद की सफाई होगी, नदियों की गहराई बनेगी। और आपको 2-3 चीज़ों में स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या है? सड़क, हवाई मार्ग, लेकिन जल मार्ग को भी बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन बनाया जाएगा, क्योंकि हवाई मार्ग कॉस्टली है, ठीक है, सड़क मार्ग उससे थोड़ा कॉस्टली है और मतलब थोड़ा कम है। तो आप उसमें रेल को भी रख सकते हैं, रोड को भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप वाटर के ज़रिए, पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या यात्रा करेंगे तो वो उसका कॉस्ट और भी कम हो जाता है। तो सबसे पहली जो योजना है, अभी योजना ये है कि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पत्थर की खुदाई होती है,
साहिबगंज से और झारखंड से पत्थर की खुदाई होती है, ट्रकों का जाल लगता है, जाम की परिस्थिति पैदा होती है। बालू की खुदाई होती है, ट्रकों का जाम लगता है, बहुत ही बेतरतीब स्थिति होती है, ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी होती है। आपको अगर अनाज ले जाना पड़े तो अनाज भी ट्रक के ज़रिए जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत समय बर्बाद होता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि बालू, पत्थर और अनाज अगर नदियों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाने लगे तो स्वाभाविक तौर पर एक तो सड़क की गुणवत्ता बचेगी, वहाँ पर सहूलियत होगी, सड़कें ख़राब जल्दी नहीं होंगी और दूसरी चीज़ है कि कॉस्ट भी कम होगा, कम कॉस्ट में लोग सफ़र कर पाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बढ़ाया जाए गंगा के ज़रिए, उसकी भी परियोजना जो है वो तैयार हो रही है। पटना में ही एक बड़ा सा सेंटर बनेगा जहाँ पर क्रूज़ जो हैं, क्रूज़ के साथ लोग सफ़र कर पाएंगे और क्रूज़ मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, उसका भी वर्कशॉप होगा। साथ ही साथ क्रूज़ बन सके वो भी कोशिश की जा रही है, उसका भी प्रोजेक्ट आएगा, वो भी प्रोजेक्ट लगेगा। तो इतनी बड़ी तैयारियां हैं और इसमें कोई आप ये कह रहे हैं कि जो मरीन ड्राइव के किनारे फेरी चलती है, कुछ लोगों को 1 घंटे का गंगा का यात्रा सुखद संकेत है, तो वो अब हम यहाँ पटना फेरी पकड़ेंगे और बनारस चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट नीचे आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब तक ये पहलू बहुत ही अनछुआ था। बहुत सारे टेक्निकल पहलू थे, चूँकि गाद की भी बहुत समस्या होती है, तो गाद के कारण परेशानी होती है। तो इसमें 2 काम करना पड़ेगा, एक तो विकसित करना पड़ेगा, दोनों तरफ से जो आपके गंगा के दोनों किनारे हैं उनको डेवलप करना है, साथ ही साथ गाद हटाना है। और सिर्फ आप 5 मिनट के लिए गंगा में इधर बैठे और सोनपुर के साइड निकल गए, छपरा के साइड निकल गए, भूल जाइए। बनारस से साहिबगंज आप सीधा ट्रैवल, आप ट्रैवल भूल जाइए, ट्रेन का ट्रैवल भूल जाइए, आप नदी के सहारे जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप जा आ सकते हैं। तो अब वो परिस्थितियां भी आ रही हैं। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वाटर मेट्रो जैसी चीज़ें आ जाएंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपील भी की और वहाँ पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक्सेप्ट किया इसे कि नहीं, हम दे रहे हैं आपको, आप ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और भारत सरकार के तरफ से अगर ये प्रोजेक्ट बिहार में ज़मीन पर आ जाता है तो आप समझिए बहुत सहूलियत होगी और जो सामानों को लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो थोड़ा ये बहुत एक अच्छी खबर है और मुझे लगा है कि कल्पना कीजिए कि हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं और एक विकल्प आपके पास पानी का भी हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी के सफ़र का जब विकल्प हमें मिल जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफ़र भी बेहतरीन हो जाएगा, आसान हो जाएगा और कम कॉस्टिंग में लोग इधर से उधर जा सकेंगे। ये अच्छी बात है। तो जी बहुत अच्छी बात है और कहीं ये चुनावी ना होकर रह जाए, बस इतना नहीं। ये दो जैसे ये शंका थी कि क्या ये चुनावी रह जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कही कि एक कमेटी हम एक्सपर्ट की बना रहे हैं और 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। तो ये जगती है कि टाइम फ्रेम बना हुआ है, उस टाइम फ्रेम में ही सब चीज़ करना है। तो देखना होगा कि किस तरह से आगे ये काम आगे बढ़ता है। बात सही है, कहीं चुनावी बन के न रह जाए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है ज़मीन पर उतरी और सबका भला होगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष। तो चुनावी माहौल में एक और तोहफा बिहार को केंद्र सरकार की ओर से मिल सकता है, यानी कि कह सकते हैं डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के लिस्ट में एक और बेहतरीन उपलब्धि जुड़ने वाली है और आने वाले समय में इसका फायदा सिर्फ गंगा के तट पर रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि पूरे बिहार को होगा। सिर्फ आवागमन का एक और वैकल्पिक साधन नहीं होगा बल्कि माल की ढुलाई के लिए भी। और बिहार जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं तलाश रहा है, यानी कि कहें कि हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची, अब गंगा के रास्ते दूसरे राज्यों में पहुंचेगी और फिर वहां से अन्य जगहों पर भी पहुंचाई जा सकेगी। तो एक बेहतर संभावना बिहार के लिए और सरकार उस संभावना पर काम कर रही है।